चलिए, तो और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन और कनेक्शन से। अब हम लोग कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाते हैं। कॉमन बेस हम लोग देख चुके हैं, ज्यादातर एग्जाम में कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को प्रेफर करता है, तो हम लोग कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड अल्फा। अल्फा है ये है ना हमारा, क्या है अल्फा। अल्फा क्या है होता है हमारा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इन केस ऑफ कॉमन बेस। rating of the transistor shown, hence determine the IC using alpha and beta। अल्फा और बीटा दोनों का यूज करके आपको आईसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है इसमें, फाइंड अल्फा, है ना। तो अल्फा कैसे निकलेगा, हाउ टू फाइंड आउट अल्फा। बीटा दिया हुआ है हमको, तो देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा के बीच एक रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सो हम लोग का जो रिलेशनशिप है, अल्फा इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा, और बीटा तो दिया हुआ है हमारा 49 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 49 50 हो जाएगा। 0.9 समथिंग हमको मिलना चाहिए, 0.9 समथिंग कैलकुलेटर से आप निकालेंगे 0.98 आपको मिलेगा, 0.98। ये तो डायरेक्टली निकल गया, यही हमको पहला निकालना था। अब हमको क्या निकालना है, आईसी निकालना है, अल्फा और बीटा दोनों के मदद से। तो हम आईसी निकाल लेते हैं। सो आईसी इक्वल टू आईसी के लिए सबसे पहले एक काम करें, वी नो दैट अल्फा इक्वल टू IC डिवाइडेड बाई IE। ये तो अभी आपने देखा। सो फ्रॉम दिस IC इक्वल टू अल्फा IE। सो अल्फा कितना है हमारा, व्हाट इज अल्फा, 0.98 इंटू IE कितना हो जाएगा, IE दिया हुआ है क्या, बिल्कुल यहां दिया हुआ है 12 मिली एम्पियर। सो निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी, कितना आ जाएगा निकालेंगे तो 11.76 मिली एम्पियर, 11.76 मिली एम्पियर इसका आंसर होगा, 11.76 मिली एम्पियर। अच्छा चलो, बीटा से भी हम लोग इसका कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, है ना। बीटा से भी हम लोग इसका कैलकुलेशन करके, क्योंकि अल्फा बीटा दोनों से इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो निकालते हैं। आईसी इक्वल टू, आईसी हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, पहले बीटा हम डिफाइन कर लेते हैं। सो इन कॉमन इमीटर इन सीई कन्फिग्रेशन, ठीक है, शॉर्ट में कन्फिग्रेशन लिख दिया, इसको करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बोला जाता है। ये अल्फा हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है, और बीटा हमारा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है। एंड इट इज गिवन बाय IC डिवाइडेड बाय IB। सो फ्रॉम दिस, यहां से अगर हम निकाले तो IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा IB पुट करिए, बीटा का वैल्यू कितना है 49, है ना, 49 इंटू, अच्छा बेस करंट कितना, 240 240 10 की पावर -6। ठीक है, इसका कैलकुलेशन अगर कैलकुलेटर से आप करेंगे तो ये कितना जाएगा, दिस इज ऑल्सो 11.76 मिली एम्पियर। ये भी आप जब निकालेंगे तो 11.76 मिली एम्पियर निकलेगा।
तो दोनों केसेस में हम देख रहे हैं क्या कि हमारा बेस करंट कलेक्टर करंट जो होगा वो हमारा लगभग दोनों सेम है, क्योंकि सेम कलेक्टर करंट फ्लो होगा ना। सो वी हैव व्हाट, सेम कलेक्टर करंट। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका। चलिए अब 6 नंबर का सॉल्यूशन करते हैं, इंपॉर्टेंट है 6 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है आपको निकालने को। चलिए देखते हैं। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर ले, ये तो बहुत आसान था। इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देगा, शॉर्ट क्वेश्चन में देगा। सब्जेक्टिव की अगर बात करें तो वैसा क्वेश्चन आपको हो सकता है, लेकिन हम मोस्ट ऑफ द केस देखें इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की अगर बात करें तो ये उसके लिए बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। इससे भी लेवल थोड़ा सा टफ रखता है, उसमें बायसिंग का भी क्या करता है, कंसेप्ट डाल देता है। ठीक है, चलिए तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए इधर का मिटा देते हैं, इसको एक बार आप लिख ले। देखिए अब इसका सॉल्यूशन जो हम करेंगे, इसमें हमको सबसे पहले क्या निकालना है, हमको कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज निकालना है। तो कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज कहाँ दिया हुआ है, कलेक्टर से इमीटर तक का वोल्टेज हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। दिस इज द वोल्टेज कलेक्टर टू इमीटर। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, और बेस के ऊपर कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर हम ये वोल्टेज निकालना चाह रहे हैं तो इस वोल्टेज को निकालने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमको यहाँ पे 2-3 चीज की जरूरत पड़ेगी। कलेक्टर करंट की जरूरत पड़ेगी। तो हाउ टू फाइंड आउट द कलेक्टर करंट, वी कैन इजिली फाइंड आउट कलेक्टर करंट। किसी भी रसिस्टर में अगर उसका रसिस्टेंस का वैल्यू और वोल्टेज अगर पता होता है तो हम करंट निकाल सकते हैं। मान लेते कोई रसिस्टेंस हमारा यहाँ दिया हुआ है, देखिए लेट अस सपोज ये रसिस्टेंस हमारा दिया हुआ है ना R, और इसके अंदर अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है I, तो इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप ओम्स लॉ के हिसाब से हम लोग I इंटू R लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से करंट निकल जाएगा, करंट इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाई रसिस्टेंस। हम इजिली निकाल सकते हैं कि ये IC करंट इधर से ही फ्लो होके गया होगा। सो दिस इज व्हाट, माइनस एंड दिस इज प्लस। तो IC करंट तो यहां से निकला होगा, तो ये इसमें फ्लो होगा। इसके क्रॉस वोल्टेज दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम करंट निकाल सकते हैं। सो यहां पे हम लोग करंट निकाल सकते हैं। तो कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट क्या, IC, कलेक्टर करंट IC, दिस शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0.5 डिवाइडेड बाई 800, 0.5 डिवाइडेड बाई 800। ठीक है, ये हमारा कलेक्टर करंट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके इसका वैल्यू अगर हम निकाले तो दैट इज इक्वल टू 0.625 मिली एम्पियर, 0.625 मिली एम्पियर, ये आ गया। चलिए, तो कलेक्टर करंट जब आ गया तो हम बेस करंट निकाल सकते हैं, ये तो हमारा यहीं पे निकल जाएगा। तो बेस करंट के लिए हमको क्या चाहिए होगा, बीटा चाहिए होगा। ठीक है, बीटा। ठीक है, तो हम लोग अल्फा और बीटा का रिलेशनशिप जानते हैं। अभी अभी हमने देखा अल्फा इक्वल टू क्या होता है, बीटा 1 प्लस बीटा, ये रिलेशनशिप याद रहना चाहिए आपको। तो यहां से आप अल्फा के टर्म में रिलेशनशिप निकाल सकते हो, या डायरेक्टली आपको रिलेशनशिप याद भी हो जाएगा। तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू बीटा, एंड फ्रॉम हेयर है ना हम लोग लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा। पुट करो, कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, 0.96, 0.96, 1 माइनस 0.96,
96। सो वी कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बीटा। तो कैलकुलेटर से निकालेंगे तो बीटा का वैल्यू लगभग 24 आ रहा है। एक बार आप चेक कर लेंगे, हम बुक का जो भी न्यूमेरिकल है वो ले रहे हैं तो 24 हो सकता है, कभी मिस्टेक रहता है इसमें, तो ये हमारा 24 निकल गया। सो वी हैव ए रिलेशनशिप, वी नो दैट हम क्या जानते हैं, कलेक्टर करेंट I base current. So from this I base current equal to I collector divided by बीटा। तो कलेक्टर करंट कितना आया है, ऊपर पे आया है 0.625 मिली एम्पियर मीन्स 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय बीटा 24 निकालो कैलकुलेटर से, कितना आएगा आंसर। सो कैलकुलेटर से हम निकालेंगे 0.026 मिली एम्पियर, 10 की पावर 3 है तो मिली एम्पियर 0. कितना है 0.026 मिली एम्पियर। तो बी का आंसर पहले आ गया हम लोगों को, ए का आंसर अब लाना है हमको। तो ए का आंसर कैसे हम लाएंगे, इसमें केवीएल लगा देते हैं ना, इजिली आ जाएगा। इसमें केवीएल लगा देते हैं तो वी कैन इजिली फाइंड आउट। तो यूजिंग केवीएल एट आउटपुट लूप में केवीएल अप्लाई कर दो, कितना होगा VCC, पहले ये लिख देते बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस, अच्छा उसके क्रॉस वोल्टेज दिया हुआ है, लेट अस से दिस इज व्हाट VC, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, करंट इंटर कर रहा है ऐसे, तो यहां हो जाएगा -VC जो कि 0.5 दिया हुआ है, और ये हमारा यहां हो गया, ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया माइनस हो गया इधर। तो अगेन व्हाट -V, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम VCE निकाले तो वो VCC माइनस VC के बराबर होगा। व्हाट इज VCC 8 माइनस 0.5, दिस इज इक्वल टू व्हाट 7.5 वोल्ट। ठीक है, तो VCE का वैल्यू हमारा 7.5 आ गया वोल्ट। ठीक है, तो VC इज इक्वल टू व्हाट 7.5 वोल्ट। तो दोनों आंसर आ गया आपका, ये वाला आंसर आपका VCE का आ गया और ये आंसर आपका किसका आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। पूरा कंसेप्ट आपका नेटवर्क का, जैसे आपको यहाँ पे ये चीज सोचना पड़ेगा कि किसी रेसिस्टेंस में वोल्टेज दिया है और उस रेसिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, तो वी कैन फाइंड आउट द करंट यूजिंग ओम्स लॉ। अब आप ये सोचेंगे सर यहाँ ट्रांजिस्टर लगा, ओम्स लॉ तो अप्लाई नहीं होता। ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन में नहीं होता है, यहाँ तो हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि रेसिस्टर है, और रेसिस्टर हमारा लीनियर डिवाइस है, उसमें अगर वोल्टेज दिया हुआ है, उसका रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द व्हाट करंट। हम लोग करंट निकाल सकते हैं कितना फ्लो हो रहा है। और आपने देखा कि मैंने IC की वैल्यू निकाल ली, तो मेरे लिए जो चीजें थी वो काफी आसान हो गया, और हम लोग इजिली इसको क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। ठीक है, चलिए तो इस चीज को आपको लिखना है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, लिखें आप। चलिए तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन से। तो देखिए ये 7th नंबर, जो भी नंबर होगा, नंबर इससे पहले 6 नंबर तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे, 6 नंबर, बाकी जो आप देख लीजिएगा उस हिसाब से नंबर डाल लीजिएगा।
क्या है, कलेक्टर लीकेज करंट इन ए ट्रांजिस्टर इज 300 माइक्रो एम्पियर इन कॉमन इमीटर अरेंजमेंट. If now transistor is connected in common base arrangement, what will be the leakage current given that beta is equal to 120. अब देखो यहाँ पे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन दोनों के केस में कलेक्टर करंट का एक्सप्रेशन क्या होता है. एक्चुअली कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो कलेक्टर करंट का जो इक्वेशन आता है वो कॉमन बेस से ही आता है. ठीक है, कैसे आता है इस चीज को हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं. एंड देन आफ्टर वी हैव द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे. ठीक है, तो देखो इन केस ऑफ कॉमन बेस, इन केस ऑफ कॉमन बेस, इन कॉमन बेस कनेक्शन और कॉन्फ़िगरेशन, कनेक्शन और कॉन्फ़िगरेशन, मेरे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, IC. याद करेंगे आप, IC दिस इज इक्वल टू क्या लिखते थे, अल्फा IE, अल्फा IE प्लस यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, ICBO लीकेज करंट. जब इमीटर ओपन होता है तब का लीकेज करंट ICBO कहलाता है. तो इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन वी हैव द इक्वेशन ऑफ दिस कलेक्टर करंट. नाउ इसी को कॉमन इमीटर में लाने के लिए आपको यहाँ पर IE को क्या पुट करना पड़ेगा, IE दिस शुड बी इक्वल टू, IE दिस शुड बी इक्वल टू IC प्लस IB. ठीक है, तो पुट कीजिए, पुट कीजिए. तो IC इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा, और बीच में यहाँ क्या हो जाएगा, IC प्लस IB, IC प्लस IB एंड प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ICBO. फिर इसको अगर हम फर्दर करेंगे तो IC यहां भी है, IC यहां भी, एक तरफ ले आते हैं तो इधर हो जाएगा 1 माइनस अल्फा और कॉमन हम निकाल लेंगे IC. दिस इज इक्वल टू यहां हो जाएगा अल्फा IB. ठीक है, अल्फा IB एंड प्लस व्हाट, ICBO. सो फ्रॉम दिस इफ वी find the value of IC, we will get alpha 1 minus alpha, और ये क्या हो जाएगा, IB. let us have this in bracket. ठीक है, और ये इसके साथ भी डिवाइड हुआ है और ये किसके साथ भी डिवाइड होगा, ये इसके साथ भी डिवाइड होगा. तो यहां पे हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1/1 माइनस अल्फा. ठीक है, ब्रैकेट में, और ये क्या हो जाएगा हमारा ICBO. ठीक है ना. तो अब तुम यहां पे देखो, अब हम इसको तो IC लिखेंगे, इसको लिखते हैं बीटा. ये जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं इसको क्या लिखते हैं, IB. और अब ये पूरे को लिखते हैं हम लोग ICBO. लीजिए, ये आपका कलेक्टर करंट आ गया. किस केस में, ये कलेक्टर करंट आ गया आपका किस केस में, ये कॉमन बेस के केस में था, और ये जो आपका आ गया इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन. तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में कलेक्टर करंट का जो हमारा इक्वेशन होगा वो ये होगा, वेयर वी कैन से दैट where this beta is nothing but it is equal to alpha 1 minus alpha. देखिए अल्फा और बीटा के बीच रिलेशनशिप आ गया. यहीं से आप अल्फा को निकाल सकते हैं. तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से अल्फा बराबर आ जाएगा बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा, जो कि हम लोग लेके चल रहे थे. ठीक है, ये आ जाएगा. और हमारा ये जो है क्या है, ICBO 1 माइनस अल्फा, दिस इज इक्वल टू ICEO. कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में. ठीक है, तो ये दोनों हमारा यहां से हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट किया. अब रिलेशनशिप आपको यहां पे दिया हुआ है, आप निकाल सकते हैं. आपको निकालना क्या है, आपको व्हाट विल बी द लीकेज करंट. ठीक है,
लीकेज करंट हमको निकालना है, किस अरेंजमेंट में निकालना है? कॉमन बेस अरेंजमेंट में निकालना है। कॉमन इमीटर अरेंजमेंट में दिया हुआ है, मींस आई यहां पे अगर हम देखना चाहें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ICEO का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 300 माइक्रो एम्पियर, और हमको निकालना है ICBO का वैल्यू। तो रिलेशनशिप आपके पास वहां पे है, और अल्फा भी आप निकाल सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा 1 प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू बीटा का वैल्यू 120 है और यहां 121 हो जाएगा। तो यू कैन इजिली फाइंड आउट, इस पूरे इक्वेशन को आप यहां पे पुट कर दीजिएगा तो आपका जो भी रिक्वायर कंडीशन है, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो आपका यहां से निकल जाएगा और आराम से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर आप लोग निकाल करके चेक कर लेंगे कितना आंसर आता है। ठीक है ना, चलिए अब इसको आप लिख ले, मिटाएंगे, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। सर्किट डायग्राम से क्वेश्चन है एंड वी विल डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, लिखिए इसको जल्दी से। ठीक है, तो पहले आप यहां से स्टार्ट करेंगे लिखना, इसको आप सेपरेट कर दीजिए, ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन आ जाए ये। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन हम लोग यहां से शुरू किए, ये हमारा सॉल्यूशन है। यहां से सॉल्यूशन शुरू किया, यहां पे आए, ठीक है ना, और इसमें हमने इसको और इसको यहां पे लिखा है और फिर हम यहां आ गए हैं और यहां से हम सॉल्यूशन करके आंसर निकालेंगे। आफ्टर दिस यू हैव टू डू द क्वेश्चन बिकॉज यू नो हाउ टू डू द क्वेश्चन। चलिए इसको हम मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालना है VCB, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज। ठीक है, तो कलेक्टर टू बेस वोल्टेज मेरा कैसे निकलेगा, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज कैसे निकलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पे। तो देखो अगर हमको कलेक्टर टू बेस वोल्टेज चाहिए, यहां सॉल्यूशन, अगर हमको कलेक्टर टू बेस वोल्टेज चाहिए तो हमको यहां से कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज में से बेस टू इमीटर वोल्टेज को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमको कलेक्टर टू बेस वोल्टेज मिलेगा। तो ये तो हमको पता है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है 0.7 है, लेकिन ये हमको नहीं पता है, तो इसके लिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, KVL का है ना यूज करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, KVL का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि VCE कहां पे ड्रॉप होगा, यहां पे ड्रॉप होगा, यहां प्लस और यहां माइनस, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे VCE हमारा निकलेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको यहां से कलेक्टर करंट चाहिए होगा IC का वैल्यू, और IC का वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, बीटा IB के। ठीक है, तो हमको यहां पर बेस करंट चाहिए होगा, IB चाहिए होगा, तो बहुत सारी चीज हमको यहां पे फाइंड आउट करने हैं। बीटा का वैल्यू तो 150 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। ये जो हमारा वोल्टेज है प्लस और यहाँ पे माइनस, दिस वोल्टेज इज VBE 0.7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको लेके चलना है। चलिए हम इनपुट सेक्शन में क्या करते हैं, KVL अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो यहां से हम सॉल्यूशन मेनली उसका यहां पे लिखते हैं। तो अप्लाइंग या यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ एट इनपुट, ठीक है, इनपुट पे हम लोग KVL अप्लाई करते हैं। देखो कैसे होगा, ये प्लस है माइनस है, यहाँ पे ये प्लस है ऊपर में, नीचे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस होगा और माइनस होगा रेसिस्टर में,
एंड देन आफ्टर वी हैव VB ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो लिखते हैं। तो पहला हमारा माइनस से प्लस गए तो 5 प्लस का, देन आफ्टर हमारे पास कितना है -10 इंटू 10 की पावर 3, किलो में है, ध्यान रखना है। कितना करंट IB, ये इतना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, करंट इंटू रेसिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप, और वहां पे -0.7, अब तो कोई वोल्टेज नहीं, 0 हो गया। सो IB दिस इज इक्वल टू 5, इसको उधर ले जाते हैं, 0.7 डिवाइडेड बाई, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 4, यहाँ 10 रहने दो, इंटू 10 की पावर 3 कर दो, ताकि हम इसको मिली एम्पियर में क्या कर सके, यूज कर सके। तो ऊपर कितना आ जाएगा 4.3 आ जाएगा, 4.3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 की पावर -3। सो दिस शुड बी इक्वल टू, इसको हम कैसे करें, यहां से 0.43 ऐसा लिख सकते हैं मिली एम्पियर, ये किस में था, एम्पियर में था, ठीक है। चलिए, तो 4.3 मिली एम्पियर हमारा क्या आ गया, बेस करंट। सो कलेक्टर करंट इज इक्वल टू बीटा IB, बीटा 120 है, और इनटू 0.43, डेसिमल हटाइए तो 2 0 पड़ेगा, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 43 को 12 से कीजिए तो 6 और 8, और ये 3 4 6 5 16, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लेना, 1.6 मिली एम्पियर, इतना आ गया हमारा, ठीक है। तो बेस करंट हमारा आ गया 51.6 मिली एम्पियर। चलिए, अब आगे चलते हैं हम लोग। IC हमारा निकल गया, तो हम VCE निकाल सकते हैं। तो VCE के लिए हमको अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाइंग KVL एट आउटपुट, आउटपुट में KVL अप्लाई करेंगे। तो आउटपुट में KVL अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो कैसे अप्लाई होगा, ये माइनस है ये प्लस है, ऐसे KVL अप्लाई कर दिए, इसमें हमने ऐसे अप्लाई किया था। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 10 प्लस का 10, उसके बाद वहां पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा मेरा, माइनस, ठीक है ना। इधर से इंटर करेगा करंट, तो यहां होगा प्लस और यहां होगा माइनस। सो माइनस IC इज व्हाट 51.6 इंटू 10 की पावर -3 गुने 100, ये हो गया। चलो, अब माइनस VCE, बाकी तो कोई इमीटर में वोल्टेज है नहीं, तो यहां से हम VCE निकाल सकते हैं, एक तरफ कर ले तो यहां पे हो जाएगा 10 माइनस 51.6, है ना, और यहां पे 10 की पावर -3 इंटू 100, यहां से एक डेसिमल हटाओ तो नीचे 10 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, और एक हमारा कम हो जाएगा, तो 10 माइनस 516, ठीक है ना, 516 ही होगा ना, 3 दूना 6 और 4 दूना 8, 3 और 6 11, 4 1 5, ठीक है। चलो, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से कितना 0, एक 0 यहाँ पे है, एक 0 यहाँ कम हो जाएगा, मीन्स व्हाट, यहाँ पे 5.16, ठीक है। तो 10 में से 5.16 आप निकालेंगे तो यहाँ 4, और 9 में से 1 जाएगा 8, और यहाँ पे हो गया आपका 4, ठीक है। तो 4.84, सो दिस इज इक्वल टू 4.84 वोल्ट में VC किस में आ गया,
वोल्ट में। चलिए अब हम निकाल देते हैं। हमारा रिक्वायर VCB दिस इज इक्वल टू 4.84 माइनस 0.7 घटाइए, देखिए कितना आता है 4.84 और 0.7 4 1 और यहाँ पे 4, ठीक है 4.14 वोल्ट, 4.14 वोल्ट। एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेंगे, अगर बाई मिस्टेक अगर कहीं पे मिस्टेक हो गया होगा तो उसको आप लोग कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। बाकी प्रोसीजर हमारा यही है सॉल्यूशन का, ठीक है ना। 3.55 वोल्ट, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेंगे। बाकी प्रोसीजर जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है वो हमारा यही है। चलिए ठीक है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोगों ने अच्छा 150 था, हम लोग 120 लेकर के चल दिए, है ना। तो आप एक काम करिए कि इसको आप 120 कर दीजिए, इसलिए आंसर वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा था। यहाँ पे आप 120 कर दीजिए, हम लोग 120 कंसिडर किए हैं, ठीक है। बाकी सब सही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए लिखिए इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम में आपको जो कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन देगा वो कॉमन बेस कॉमन इमीटर का देगा, उन दोनों के बीच रिलेशनशिप एस्टेब्लिश वाला क्वेश्चन हो सकता है देगा, जैसा कि अभी मैंने इससे जस्ट पहले कुछ क्वेश्चन देखा था, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब हम लोग करेंगे बायसिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें हम लोग ट्रांजिस्टर बायसिंग के क्वेश्चन को करेंगे। तो ध्यान रखना है, ट्रांजिस्टर बायसिंग का क्वेश्चन रहता ही रहता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो लिखिए इसको।